वाढत्या कोरोना रुग्णांमुळे नागपूर मनपा आयुक्तांनी विद्यापीठाला परीक्षा रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। त्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित बीएडच्या पहिल्या सत्राचा पेपर ऐन वेळेवर रद्द करण्यात आलाय। पूर्व विदर्भातील 1700 विद्यार्थ्यांना या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फटका बसलाय। त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर पोहोचून परतावे लागले। शिवाय शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होत असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे। मैं आने तक मैं मेरे प्रिंसिपल्स और बाकी लोगों को मैं पूछ रही थी कि क्या ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है या नहीं है, बट एंड तक कुछ भी नहीं पता चला। चलिए, वी फेल्ट लाइक अब एक वन गो में पेपर्स होंगे। सो फर्स्ट पेपर हमारा अपीयर हो, हम लोग सभी अपीयर हुए। उसके बाद में जब मैं वहाँ पे सेकेंड पेपर के लिए जब अपीयर होने गई, तो एक तो सबसे पहली बात तो ये कि 15 मिनट्स बिफोर आप एक इंटीमेशन भेज रहे हो कि पेपर्स आपके पोस्टपोन हो गए या कैंसिल हो गए हैं। अलॉन्ग विद दैट कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें कि कब पेपर्स होंगे, किस तरीके से होंगे। इसका मतलब ये है कि इनके पास में ना प्लान ए है ना प्लान बी है, जबकि आपने सारी जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट किए एग्जाम्स के वो सारे आपके ऑनलाइन थे। देन वाई दिस टाइम ओनली दैट यू आर कंडक्टिंग ऑल द थियोरेटिकल पेपर्स। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं बोलता है। इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, तो ये बात तो है कि आपको एक खुद का एक स्टेप बाय होना ही चाहिए, एक प्लान भी आपके पास में रेडी होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, वहाँ जाने के बाद में जब आप सिचुएशन देखते हो अम्बेडकर कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सारे एक के बाद में एक पीछे पीछे पीछे, देयर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग, कोई गैप नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो ऑन व्हाट बेसिस आप ये कंडक्ट कर रहे हो? सैनिटाइजेशन होना चाहिए था पूरे बॉडी का। इवन इफ यू विल टेक वन स्प्रे, एक स्प्रे मारिए और सबका सैनिटाइजेशन करवाइए। आप वो भी नहीं करवाए। सेकेंड, वहाँ जाने के बाद में हमको आता है पहले लॉ कॉलेज जाना है। लॉ कॉलेज पहुंचने के बाद में पता चलता है नहीं यहाँ पे नहीं, पहले तो अम्बेडकर कॉलेज जाते हैं, पता चलता है वहां से लॉ कॉलेज है। लॉ कॉलेज आने के बाद में वहां पे पता चलता है कि हमको डीएनसी जाना है। डीएनसी जाने के बाद में एक छोटा सा नोटिस आप वहाँ पे चिपका देते हो कि कैंसिल हो गई है एग्जामिनेशन। बाहर धूप में खड़े हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये सारा चीज यानी, और हाँ, और जो SMS आया है हमको, वो आया है 15 मिनट्स प्रायर। आप सोच भी सकते हो 15 मिनट पहले आपको आता है लॉ कॉलेज स्क्वायर का। यानी जो बच्चे डेफिनेटली एग्जाम के लिए गए होंगे 15 मिनट 20 मिनट पहले गए होंगे एग्जाम के लिए, वहाँ पता चलने के बाद में हम लॉ स्क्वायर पहुँचते हैं, लॉ कॉलेज स्क्वायर पे पहुँचते हैं। लॉ कॉलेज में जाके पूछते हैं तो बोलते हैं डीएनसी जाना है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन कहाँ तक ये सही है या गलत है, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है कि हम कब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। एक एज अप्रोप्रिएट होता है इंसान उस कोर्स को कंप्लीट करके आगे में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। जॉब चाहिए है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलरेडी पेंडेमिक ने लोगों की हालत ख़राब करके रखी है। ना लोगों के पास में पैसा है, ना वेल्थ है, ना एनर्जी है। मैं मेरी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, मेरा वेल्थ वेस्ट कर रही हूँ, मैं सैलरी विदाउट पे यहाँ पे पहुँची हुई हूँ। तो क्या ये यूनिवर्सिटी मुझे ये वापस देगी? सेकेंड चीज़ और एक बात है, यूनिवर्सिटी जो है नागपुर यूनिवर्सिटी एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, बट मुझे पता है कि दीज आर ऑल पॉलिटिकल थिंग्स, जिसके कारण जो यहाँ पे जो आने वाला फ्यूचर जो डेवलप करने वाले जो लोग हैं, दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। नागपुर एजुकेशनल हब होने वाला है, बट जब तक के पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी रहेगी तब तक के आई डोंट थिंक सो कि ये किसी भी तरीके से आगे प्रमोट होने वाला है। बीएड का आज फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था जो कि 2019 विंटर का पोस्टपोन हुआ था। बीएड का आज फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था जो कि 2019 का कोरोना के कारण पोस्टपोन हुआ था 16 मार्च को। तो उन्होंने 4-5 बार पोस्टपोन करने के बाद में आज फाइनली थर्ड पेपर था, जो कि उन्होंने बिना कुछ पूर्व सूचना दिए सेंटर पे बच्चों को बुलाकर 15 मिनट पहले नोटिस चिपका के पोस्टपोन कर दिया है उन्होंने। एक सेंटर पर 600 500 के आसपास बच्चे थे और सेंटर्स पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, और एक के पीछे एक उन्होंने बच्चों को बुलाया हुआ था। और मेन टाइम पे उन्होंने एंड टाइम पे पेपर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। और दूसरी बात ये कि हम लोग भी एम्प्लॉय, हमने भी अपने कॉलेज में छुट्टियाँ डाली हुई है और हमारी छुट्टी अप्रूव हो गई है। तो अब हम कॉलेज में जाएंगे भी तो हमको पैसा मिलेगा। अम्बेडकर कॉलेज तो इनका सेंटर था, हमारा एजी कॉलेज सेंटर था। वहाँ पे उन्होंने 10 मिनट पहले टाइम टेबल ये नोटिस चिपका दिया है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई। और अम्बेडकर कॉलेज में प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार हुआ, हमें पेपर में बाकायदा नोटिफाइड था कि आपका अम्बेडकर कॉलेज में नहीं होने के कारण वो कॉलेज सील हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आता, 600 बच्चों को बुलाया गया जहाँ के उनके ही 15 से 18 कर्मचारी पॉजिटिव थे। तो हमारे इसमें जो आए हुए दूर से थे, किसी के 2 महीने के छोटे बच्चे, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उनकी रिस्क प्रशासन किस हिसाब से पूरी करेगा। और दूसरी बात इसके अलावा
हमको बुलाया गया पहले और बाद में बुलाया गया कि अब यहाँ पे आपका आप नहीं हो पाएगा, आप लोग- सुबह पहले अंबेडकर कितने बजे पहले पहुंचे? अंबेडकर हम लोग 1 बजे पहुंचे, फिर हमको टाइम पे बताया गया कि वहाँ पे और बकायदा दैनिक भास्कर के कटिंग में था कि आपको अंबेडकर के ही प्रशासन के प्रांगण यानी कि लॉ कॉलेज के अंदर आपको दूसरा सेंटर दिया गया है। और लॉ कॉलेज पहुंचे तो वहाँ बताया गया कि आपको डीएनसी दिया गया है। तकरीबन हमको 40 मिनट में नागपुर के तीनों कोने के चक्कर कटवाए गए और उसके बाद प्रशासन ने नोटिस चिपकाया, यानी कि प्रशासन खुद ही अपने लेवल पे डिपेंडेंट नहीं था, इतना जवाब देने का सक्षम नहीं रखता था जो उसको आखिरी 10 मिनट के पहले नोटिस चिपकाना पड़ा।